हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिलरी नासिक ग्रुप सी का जो फॉर्म आया है उसको ऑफलाइन हम कैसे भरेंगे। पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वीडियो में जानेंगे। इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि जब भी आप फॉर्म भरें उससे पहले इस वीडियो को पूरी तरह से देख लें ताकि आप मिस्टेक न करें। बहुत सारे बंदे मिस्टेक कर देते हैं जिस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप फॉर्म भरने से पहले पूरा वीडियो को अच्छी तरह से समझ लें, कहाँ पर क्या चीज़ मेंशन करनी है। तो वीडियो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके बाद हम इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोटो को कुछ इस प्रकार मेंशन करेंगे। आप अपना फ़ोटो लगाइएगा, वहाँ पर कुछ इस प्रकार अपने नाम का साइन कर देना जो आपका सिग्नेचर है। इसके बाद आप अपनी पोस्ट जो भी है आपकी उसको डाल दीजिएगा। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी को मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको जो इस कॉलम में क्या भरना है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भर देना है, डेट आपको ऐसे मेंशन कर देना है। इसके बाद आप अपने नाम जो है, आपका जो नाम है वो कैपिटल लेटर में फिल कर देना है। कुछ इस प्रकार आपका जो भी नाम है वो फिल कर देना है। फिर इसके बाद आप अपने फादर का नेम वो उसमें अच्छी तरह से कैपिटल लेटर में फिल कर दीजिएगा। फिर आप अपना सेक्स डालेंगे, आप फीमेल हैं या मेल हैं उसको यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। और इसके बाद हम आएंगे आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको मेंशन कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको सर्टिफिकेट के साथ आप लिफाफे में भर दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप 10th का आप मार्कशीट एक्स्ट्रा भर दीजिएगा, वही आपका डेट ऑफ बर्थ या का सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार जो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग डेट है उससे आप कैलकुलेट करके आप अपनी ईयर, मंथ और डे कितना है उसको यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। कुछ इस प्रकार आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा मैं कैसे भर रहा हूँ, इसी प्रकार आपको भी भरना है। इसके बाद आप मैरिटल स्टेटस को भरेंगे। मैरिड है तो मैरिड कर दीजिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड भर दीजिएगा। नेशनलिटी में आप अपने इंडियन है तो इंडियन भर दीजिएगा, ऑब्वियसली आप इंडियन ही होंगे। इसके बाद आप अपने रिलीजन और कास्ट को कुछ इस प्रकार फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी फिल कर देंगे और यहाँ अपने रिलीजन को फिल कर देंगे। इसके बाद आप कब पास हुए हैं, बोर्ड आपका कब पास हुआ है, 10th और 12th उसको किस यूनिवर्सिटी से पास हुए हैं उसको यहाँ मेंशन करना है। ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करना है, आपका मार्क कितना है और आपका जो भी परसेंटेज बन रहा है उस परसेंटेज को कुछ इस प्रकार मेंशन कर देना है। आप यहाँ मिस्टेक मत करिएगा, जैसे लिखा है सेम वैसे ही। कुछ थोड़ी सी मिस्टेक के बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप करें। इसके बाद आप अपने अगर PSP कैटेगरी से हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप नो कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको आप यहाँ लिख देंगे और उसका सर्टिफिकेट भी आपको लिफाफे में भरना है। यदि है तो यस, अदरवाइज नो कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपनी जो स्किल है टाइपिंग की उसको यहाँ लिख देना है। वो इंग्लिश हिंदी जो भी है उसको लिख देना है। LDC के लिए है ये केवल, और किसी पोस्ट के लिए नहीं है। इसलिए आप अपनी टाइपिंग को अगर है आपको जो भी टाइपिंग है हिंदी इंग्लिश वहाँ यहाँ आपको मेंशन कर देना ओनली बस। इसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड डेट विथ डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है उसको यहाँ लिख देना है। ये बहुत ही सिंपल है, इसको किसी भी कहीं भी अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर बिल्कुल फ्री बनवा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ इसी प्रकार दिखता है, आप जाके फ्रीली बना सकते हैं। वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी डेट ऑफ बर्थ और डेट जो भी है मेंशन की हुई होगी यहाँ पर आपको फिल भी कर देना है और उसको वहाँ लिफाफे में लगा देना है। इसके बाद आप अपना एड्रेस पिन कोड सहित कुछ इस प्रकार से फिल कर देना है। आप अपने एड्रेस पिन कोड को कुछ इस प्रकार अच्छी तरह से फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी है आपका यहाँ फिल कर दीजिएगा, जो भी है कुछ इस प्रकार लिख दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद आप अपने डिक्लेरेशन में आएंगे, नाम लिख देंगे और प्लेस लिख देंगे और डेट लिख देंगे, यहाँ साइन अपना कर दीजिएगा। इसके बाद ये फॉर्म आपका पूरा समाप्त हो चुका है। इसके बाद आप अपने लिफाफे पर आ जाइए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लिफाफे पर। लिफाफे में जो भी है आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS या
आपका जो भी पोस्ट है एलडीसी जो भी पोस्ट है वहाँ मेंशन करने के बाद कैटेगरी मेंशन कर दीजिएगा, ऑर्डिनरी पोस्ट जो भी है ऐसे लिख दीजिएगा। इसके बाद टू दिस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। इस एड्रेस पर अच्छी तरह इसी प्रकार लिख के सेंड कर देना है। इसके बाद एक लिफाफा हम उस फॉर्म के अंदर भरेंगे। उस लिफाफे में आप अपना एड्रेस पूरा अच्छे से नेम, फादर नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन करना है। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात जो है वो है यहाँ डाक टिकट। डाक टिकट आपको लगाना बहुत ही कंपलसरी, अदरवाइज़ ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मिनिमम 5 रुपये का आप डाक टिकट लगा सकते हैं, ये कंपलसरी है। कम से कम 5 रुपये का, और मैक्सिमम आपका जैसे डिस्टेंस हो वैसे लगा दीजिएगा। दोस्तों अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। आप अपने मार्कशीट जो है 10th 12th की, ITI की जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है उसको लिफाफे में अच्छी तरह फिल करके भेज दीजिएगा। यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको फिल कर दीजिएगा, और यदि नहीं है तो 10th का आपका सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा भेजना है। पोस्ट स्टैंप जो 5 का मिनिमम 5 रुपये का आपको लगाना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेल्फ एड्रेस इन्वेलप है ये, इसमें आपके पास ये इन्वेलप आएगा, इसको लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, डिस्चार्ज बुक, आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो आपको भरना है। उसमें जो भी बताया मैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बहुत ही सिंपली आपका लिखा रहता है, उसको आप लिख दीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो डाल दीजिए। दोस्तों यदि आपके पास PHP सर्टिफिकेट है, बिलोंग करते हैं तो ज़रूर फिल कर दीजिएगा और उसको ज़रूर भेज दीजिएगा लिफाफे के साथ। दोस्तों यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही अपडेट हम आपके लिए ज़रूर लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।